बच्चों एवं दोस्तों, आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक का पाठ करेंगे। साथ ही इसका शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य, ये 3 श्रेणी में हम व्याख्या करने जा रहे हैं। आशा है कि आप इसे धैर्यपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस उपजायते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस उपजायते। प्रसन्न चेतसः हि आसु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे का अर्थ है भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर। प्रसादे का अर्थ है भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर। सर्व का अर्थ है सभी। सर्व का अर्थ है सभी। दुखानां, दुखानां का अर्थ है भौतिक दुखों का। और हानि, क्षय या नाश। अस्य, अस्य का मतलब है उसके, उपजायते होता है। आगे प्रसन्न चेतसः हि आसु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसः का अर्थ है प्रसन्न चित्त वाले की, ही निश्चय ही, आशु, आशु का मतलब है तुरंत, बुद्धि का मतलब बुद्धि, परि पर्याप्त, अवतिष्ठते, अवतिष्ठते का अर्थ है अस्थिर हो जाती है। इसका भावार्थ अभी हमने शब्दार्थ देखा, अब इसका भावार्थ देख रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही अस्थिर हो जाती है। अब हम गीता के 66वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि यह क्या कहना चाह रहा है। यह श्लोक है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य नोचो अयुक्तस्य भावना नोचो अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नोचो अयुक्तस्य भावना नोचो अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नो अस्ति का मतलब है नहीं हो सकती बुद्धि, दिव्य बुद्धि। अयुक्तस्य का मतलब है कृष्ण, भावना से संबंधित न रहने वाले, नो मतलब नहीं, यो न चौ तथा अयुक्तस्य में कृष्ण, भावना से शून्य पुरुष। और भावना मतलब अस्थिर चित्त, सुख में। नो चो अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नो मतलब नहीं, चौ का मतलब है तथा, अभावयतः जो अस्थिर नहीं है उसके, शांति अशांतस्य का अशांत का, कुतः माने वहां है, सुखम सुख। इसका भावार्थ है कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है
और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब हम इसका तात्पर्य समझना चाहेंगे। तात्पर्य में ये कहता है कि जो कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। इसका 5वें अध्याय के 29वें श्लोक भी इसकी पुष्टि की करती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो फिर अस्थिरचित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुख और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न कर ले। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इस प्रकार आज हम गीता के 2 अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक का मतलब समझ पाया। धन्यवाद।